हाय दोस्तों, मैं देवाशीष एंड आज हम एक बेहतरीन टाइम ट्रैवल मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्रीडेस्टिनेशन व्हिच वाज रिलीज्ड इन 2014 एंड इट्स IMDb रेटिंग इज 7.5 आउट ऑफ 10। तो चलिए शुरू करते हैं प्रीडेस्टिनेशन मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो पहले मैं आपको प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स के बारे में बताना चाहूंगा। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स यानी कि एक ऐसा टाइम पैराडॉक्स जिसमें एक टाइम ट्रैवलर एक टाइम लूप में फंस जाता है एंड जिसका कोई एंड या बिगिनिंग नहीं होता, वो एक लूप में फंस जाता है। अब हम मूवी के कहानी के बारे में बात करेंगे। हम एक इंसान को देखते हैं जिसे हम जॉन कहेंगे, जो कि एक बॉम्ब डिफ्यूज कर रहा होता है। मैं आपको बता दूं कि जॉन एक टेम्पोरल एजेंट होता है 1 आउट ऑफ 11, जिनका काम पास्ट में घटी क्राइम को रोकना होता है और इनके पास अपना खुद का टाइम ट्रेवल किट भी होता है। जॉन बॉम्ब को डिफ्यूज कर रहा होता है एंड तभी वहाँ एक दूसरा आदमी आता है जिसे हम फिजल बॉमर कहेंगे एंड इसी आदमी ने ही वो बॉम्ब प्लांट किया होता है। अब जॉन एंड फिजल बॉमर के बीच गन फाइट होता है जिससे जॉन डिस्ट्रैक्ट होता है एंड वो बॉम्ब फट जाता है जिससे जॉन का चेहरा बुरी तरह जल जाता है एंड वो फिजल बॉमर वहाँ से भाग जाता है। जॉन अपने टाइम ट्रेवल किट के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है एंड तभी वहाँ एक तीसरा इंसान आता है जिसे हम बार टेंडर कहेंगे एंड वो जॉन की मदद करता है। वो जॉन को वो टाइम ट्रेवल किट पास करता है एंड जॉन फ्यूचर में चला जाता है जहाँ से वो आया था। मैं आपको बता दूं कि इस सीन में 3 लोग थे। जॉन जो कि फ्यूचर से आया था बॉम्ब डिफ्यूज करने, दूसरा फिजल बॉमर जिसने बॉम्ब प्लांट किया था एंड तीसरा बार टेंडर जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। एंड ये तीनों एक ही इंसान होते हैं अलग अलग समय से। मुझे पता है आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी कि ये तीनों एक ही इंसान कैसे हो सकते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। अब जॉन का चेहरा जलने के कारण उसे एक नया चेहरा दिया जाता है। दरअसल जॉन का मिशन फिजल बॉमर को कैप्चर करना होता है जो कि पास्ट में बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट कर चुका है, लेकिन अभी तक जॉन उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ था। फिजल बॉमर ने सबसे बड़ा धमाका मार्च 1975 में किया था जिसमें करीबन 10,000 लोग मारे गए थे। जॉन का लास्ट मिशन इस बॉम्ब ब्लास्ट को रोकना होता है। अब जॉन अपने आखिरी मिशन के लिए तैयार होता है जिसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेगा एंड जॉन पास्ट में जाता है 6 नवंबर 1970 में, जहां वो अपने यंग सेल्फ से मिलता है। अब हम ओल्ड जॉन को बारटेंडर कहेंगे एंड यंग जॉन को जॉन। जॉन बारटेंडर को नहीं पहचान सकता, लेकिन बारटेंडर जॉन को पहचान सकता है क्योंकि वो उसी का ही पास्ट है। दोनों के बीच कुछ बातें होते हैं एंड जॉन अपनी कहानी सुनाता है कि वो जब छोटी बच्ची थी। जी हाँ दोस्तों, जॉन पहले एक लड़की हुआ करती थी, फिर उसे अपना सेक्स चेंज करना पड़ा। अब हम जॉन को जेन कहेंगे क्योंकि वो पहले एक लड़की हुआ करती थी। जेन एक अनाथ थी जो कि एक ऑर्फनेज में बड़ी हुई थी, जिसे उसके पेरेंट्स सितंबर 13, 1945 में उसे ऑर्फनेज के सामने छोड़ के चले गए थे। जेन ऑर्फनेज में सबसे अलग थी, वो बाकी लड़कियों से स्ट्रॉन्ग थी, इवन लड़कों से भी। एंड एक दिन मिस्टर रॉबर्टसन ऑर्फनेज आते हैं जो कि जेन को अपने साथ लेना चाहते थे स्पेस ट्रैवल प्रोग्राम स्पेस कॉर्प कंपनी के लिए, क्योंकि जेन एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी जिसका मैथ्स एंड फिजिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। जेन वहाँ सिलेक्ट हो जाती है एंड उसे हर फील्ड में टेस्ट किया जाता है, जैसे कि फिटनेस टेस्ट एंड IQ टेस्ट। जेन हर एक फील्ड में टॉप करती है एंड इसी कारण एक दिन बाकी के कंपटीटर उसे बुली करते हैं एंड जेन खुद को बचाने के लिए उनसे फाइट करती है, जिसके लिए जेन को कंपनी से निकाल दिया जाता है। हालांकि जेन को निकालने का कुछ अलग ही रीजन होता है जो कि जेन को नहीं बताया जाता एंड जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। फिर जेन एक घर में सर्वेंट का काम करने लगती है एंड रात में नाइट स्कूल जाया करती थी। एंड एक रात जब जेन स्कूल से लौट रही होती है तभी वो एक आदमी से मिलती है एंड दोनों के बीच प्यार हो जाता है। एंड दोस्तों, हमें एज ऑडियंस इस आदमी का चेहरा नहीं दिखाया जाता। फिर एक रात जब दोनों पार्क में बैठे होते हैं एंड तभी वो आदमी जेन को छोड़कर चला जाता है एंड कभी वापस लौटकर नहीं आता। उसके बाद जेन खुद को संभालती है एंड मूव ऑन करती है एंड अचानक एक दिन मिस्टर रॉबर्टसन उससे मिलने आते हैं। वो जेन को बताते हैं कि वो एक गवर्नमेंट सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करते हैं एंड स्पेस कॉर्प कंपनी उनके लिए एक रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम करते हैं जो ऐसे लोगों को ढूंढती है जो कि हाईली स्किल्ड एंड ब्रिलियंट होते हैं। लेकिन रॉबर्टसन को पता चलता है कि जेन प्रेग्नेंट है एंड जेन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। जेन बच्चे को जन्म देती है एंड डॉक्टर जेन को बताते हैं कि वो एक यूनिक केस थी। जेन के शरीर में बोथ फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फुल्ली डेवलप्ड स्टेट में थे एंड इसी कारण जेन को पहले स्पेस कॉर्प कंपनी से निकाला गया था एंड जिसके बारे में जेन को भी नहीं बताया गया था। लेकिन बच्चे की डिलीवरी के कारण एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ था, जिसके कारण डॉक्टर्स को जेन का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को निकालना पड़ा एंड एक और सर्जरी के बाद जेन कैन लिव एज ए मैन एंड जेन को अपनी बाकी की जिंदगी एक आदमी के रूप में जीना पड़ेगा, जिसे सुनकर जेन पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन वो अपने बच्चे के लिए बहुत खुश होती है, विच वाज ए बेबी गर्ल। जेन अपने बच्चे के लिए बहुत खुश थी, लेकिन 2 हफ्ते बाद किसी स्ट्रेंजर ने जेन की बच्ची को हॉस्पिटल से किडनैप कर लिया था एंड जेन पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन जेन अपने बच्चे को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन
लेकिन वो नाकामयाब होती है। जेन की आखिरी सर्जरी होती है एंड वो अब एक मेल बन चुका होता है। जेन अपना नाम चेंज करती है एंड जॉन रख लेती है। अब हम जेन को जॉन कहेंगे। जॉन न्यूयॉर्क आता है एंड वो अब कन्फेशन स्टोरीज लिखता है एंड वो एक राइटर है। तो दोस्तों अभी तक जॉन अपनी पूरी कहानी बारटेंडर को सुना रहा था कि कैसे उस अनजान शख्स की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, जिसे अब जॉन बहुत ही हेट करता है। बारटेंडर जॉन की कहानी सुनने के बाद पूछता है कि क्या हो अगर वो उस शख्स को उसके सामने लाए जिसने जॉन की जिंदगी बर्बाद की थी, क्या वो उसे मार देगा? इसके जवाब में जॉन कहता है कि हाँ जरूर। अब बारटेंडर जॉन से कहता है कि वो उस आदमी को उसके सामने रखेगा, लेकिन जॉन को भी उसके लिए काम करना होगा। बारटेंडर जॉन को उसका जॉब ऑफर करता है, एक टेम्पोरल एजेंट बनने का, जिससे जॉन राजी हो जाता है। फिर बारटेंडर जॉन को बेसमेंट लेकर जाता है एंड उसे टाइम ट्रैवल के बारे में बताता है। फिर दोनों टाइम जंप करते हैं एंड उसी समय में जाते हैं जब जॉन एक लड़की थी एंड जब जॉन उसी अनजान शख्स से पहली बार मिली थी। जॉन उस आदमी को ढूंढ रहा होता है एंड वो एक लड़की से टकराता है एंड वो देखता है कि वो जेन ही होती है। जॉन पाता है कि वो जिस आदमी को मारने आया था वो और कोई नहीं, वो खुद ही था। अब जॉन एंड जेन के बीच बातें होते हैं एंड इसी बीच बारटेंडर फिर से टाइम जंप करता है ताकि वो फिजल बॉम्बर को पकड़ सके। वो देखता है कि फिजल बॉम्बर बॉम्ब प्लांट कर रहा होता है। दोनों के बीच एक फाइट होता है, लेकिन फिजल बॉम्बर बारटेंडर को बेहोश कर देता है एंड जब बारटेंडर को होश आता है उसे एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है एंड जब वो वहां पहुंचता है एंड वो देखता है कि बॉम्ब फटने के कारण एक आदमी का चेहरा जल गया था। एंड दोस्तों ये मूवी का वही पहला सीन था जब जॉन का चेहरा जल गया था एंड उसे एक अनजान शख्स ने टाइम ट्रैवल किट पास किया था एंड वो अनजान शख्स और कोई नहीं, वो बारटेंडर ही होता है। अब जला हुआ जॉन फ्यूचर में चला जाता है। बारटेंडर को वहाँ एक बॉम्ब का टुकड़ा मिलता है जो वो अपने पास रख लेता है एंड जिसे वो बाद में मिस्टर रॉबर्टसन को देता है ताकि वो इस बारे में कुछ पता लगा सके। एंड बारटेंडर फिर से टाइम जंप करता है एंड इस बीच जॉन एंड जेन बहुत क्लोज आते हैं एंड उनके बीच सेक्स भी होता है। बारटेंडर टाइम जंप करके एक हॉस्पिटल में पहुंचता है एंड वो हॉस्पिटल से जेन की बच्ची को किडनैप करता है। जी हाँ दोस्तों, जेन की बच्ची को किडनैप करने वाला और कोई नहीं, वो खुद ही था, यानी कि बारटेंडर। एंड बारटेंडर बच्चे के साथ फिर टाइम जंप करता है एंड वो पास्ट सितंबर 13, 1945 में जाता है एंड वो बच्चे को उसी ऑर्फनेज के सामने छोड़ देता है जहां जेन को छोड़ा गया था, यानी कि बारटेंडर ने ही जेन को उसी ऑर्फनेज के सामने रखा था। फिर बारटेंडर टाइम जंप करता है एंड उसी समय में पहुंचता है जब जॉन एंड जेन पार्क में बैठे होते हैं। बारटेंडर दूर से जॉन को बुलाता है एंड अब जॉन जेन से कहता है कि वो जल्द ही लौटेगा और जेन को छोड़कर चला जाता है। जॉन बहुत ही गुस्से में होता है कि बारटेंडर ने उसे ट्रिक किया, लेकिन बारटेंडर बोलता है कि जॉन ने जो भी किया वो उसका चॉइस था, यानी कि कुछ चीजें इनहेबिटेबल होते हैं, यानी कुछ चीजों को आप चाहकर भी बदल नहीं सकते। जॉन जेन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बारटेंडर समझाता है कि उसे जेन के भलाई के लिए उसे छोड़ना होगा। फिर दोनों फ्यूचर जंप करते हैं एंड टाइम ब्यूरो पहुंचते हैं जहां जेन को ट्रेन किया जाएगा एक टेम्पोरल एजेंट बनने के लिए। अब बारटेंडर एंड रॉबर्टसन के बीच बातें होते हैं। मिस्टर रॉबर्टसन बताते हैं कि उन्हें फिजल बॉम्बर के कुछ लीड मिले हैं एंड वो उसे एक फाइल देते हैं। अब बारटेंडर रिटायर होने के लिए तैयार है क्योंकि ये उसका आखिरी मिशन था। बारटेंडर टाइम जंप करके ब्लास्ट के कुछ महीनों पहले के समय में जाता है एंड वो अपने टाइम ट्रैवल किट को डीकमीशन करता है, यानी कि उसे परमानेंटली बंद करता है, लेकिन उसमें कुछ एरर आता है एंड वो डीकमीशन नहीं होता। फिर वो रॉबर्टसन के दिए हुए फाइल्स चेक करता है एंड उसे एक लीड मिलता है। जब वो वहाँ पहुंचता है वो देखता है कि वहाँ उसी का फ्यूचर वर्जन जो कि अब फिजल बॉम्बर बन चुका है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है कि जिस फिजल बॉम्बर को वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था वो खुद ही था। फिजल बॉम्बर थोड़ा क्रेजी होता है क्योंकि उसने बहुत बार टाइम जंप किया होता है, जिससे उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा है और वो एक मर्डरर बन चुका है। फिजल बॉम्बर बारटेंडर को अपने साथ करना चाहता था। वो बोलता है कि अगर बारटेंडर ने उसे शूट किया तो वो आगे चलकर खुद फिजल बॉम्बर बन जाएगा, क्योंकि बारटेंडर पूरी तरह से एक टाइम लूप में फंस गया था। पहले वो जेन था जिसे उसी ने ही ऑर्फनेज के सामने छोड़ा था। जब जेन बड़ी हुई वो जॉन से मिलता है एंड खुद ही के साथ सेक्स भी करता है, जिसे जेन प्रेग्नेंट होती है एंड बच्चे के जन्म के बाद बारटेंडर ने उसे किडनैप किया एंड उसी ऑर्फनेज के सामने छोड़ दिया। फिर जॉन फ्यूचर में एक टेम्पोरल एजेंट बन गया। फिर एक दिन वो एक मिशन में जाता है एक बॉम्ब डिफ्यूज करने, जिसे फिजल बॉम्बर ने ही प्लान किया था, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिससे जॉन का चेहरा बुरी तरह जल जाता है एंड सर्जरी के बाद वो बारटेंडर बन जाता है एंड ये सर्किल फिर से शुरू, यानी कि एक टाइम लूप। अब बारटेंडर के पास दो ऑप्शन होता है, पहला कि वो फिजल बॉम्बर के साथ मिल जाए जिससे चेन टूट जाएगा एंड दूसरा कि वो फिजल बॉम्बर को शूट कर दे एंड ये लूप फिर से शुरू हो जाएगा। बारटेंडर फिजल बॉम्बर को शूट कर देता है एंड वो अपने टाइम ट्रैवल किट के डीकमीशन ना होने का टाइम ब्यूरो एजेंसी को रिपोर्ट नहीं करता। इसका मतलब बारटेंडर आगे भी और टाइम जंप्स करेगा, जिसके कारण उसके दिमाग पर असर पड़ेगा एंड वो खुद फिजल बॉम्बर बन जाएगा। एंड दोस्तों ये था प्रीडेस्टिनेशन मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड ऐसी ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।